हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू RMPSU। तो आज हम बात करेंगे RMPSU के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में आप सब लोगों को बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस जानना था। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मेरे पास, पर क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो RMPSU के साइट पे नहीं था, और मैं वीडियो तभी बनाती हूँ जब ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो, जब एकदम सही इन्फॉर्मेशन हो, मैं तभी ही बनाती हूँ। इधर उधर से मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ऐसे वीडियो नहीं बनाती हूँ। मैं जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है उसी को ही लेके वीडियो बनाती हूँ। तो अभी RMPSU की साइट पे सिलेबस आ गया है। अगर आपको ये डाउनलोड करना है आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको वहाँ से भी नहीं डाउनलोड करना है तो RMPSU करके ही हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पे मैं ये वाला सिलेबस को डाल दूंगी, इसका PDF डाल दूंगी। आप चाहें तो आप इस टेलीग्राम चैनल से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस को। तो चलिए आज इस सिलेबस को करते हैं स्टार्ट। आप जब भी ये सिलेबस को डाउनलोड करेंगे तो ये स्टार्टिंग का पार्ट आपको देखना ही नहीं है, ये आपके किसी काम का है नहीं, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना ही नहीं है। और मैं एक काम और करूँगी, मैं जो सिलेबस आपके काम का है मैं बस वही सिलेबस ही उठा के डाल दूंगी आपके टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो जो आपके काम की चीज़ है बस वही ही मिलेगी, बाकी जो आपके काम की नहीं है, जो आपके कॉलेज वॉलेज के काम की है, आपके टीचर्स के काम की है, वो उनको पढ़ने दो, वो आपको क्यों पढ़ना है, ठीक। तो मैं जो आपके काम की चीज़ें हैं मैं उनको डाल दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, इसमें से कट कर करके। तो चलिए, आपका जो काम का पॉइंट है ना वो आता है 9th वाले पॉइंट से। 9th पॉइंट जो है ये बताता है आपके कोर्स का लेआउट, यानी जो बीएड है उसका जो 2 साल का प्रोग्राम है ये बेसिकली, और ये 2 साल जो है उसमें 4 सेमेस्टर हुआ करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर, ठीक। तो ये पूरे जो 4 सेमेस्टर होंगे या पूरे जो 2 साल होंगे, इनके अंदर आपको करना क्या क्या है उसको हम बोलते हैं पूरा लेआउट, ठीक है। आपको करना क्या क्या होगा इन 2 साल के अंदर। तो देखिए, ये जो 2 साल का कोर्स है इसके अंदर सबसे पहले तो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो आप एग्जाम देके आते हैं ना और जो आप पढ़ते हैं सब्जेक्ट के बारे में, वो होता है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, पेडागोजी वाला भी है, उसके बाद में योगा वाला भी नया एक सब्जेक्ट इंक्लूड हुआ है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो वो जितने भी आप सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हो उसको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, जिसका कि थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव या थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जिसका कि आप एग्जाम देके आते हो, है ना, पेपर देके आते हो। जो पार्ट बी है वो है प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव, और प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में आपको क्या करना होता है, यहाँ पे पढ़ना लिखना तो होता नहीं है ना, यहाँ पे क्या होता है, इंटर्नशिप देनी होती है। तो 2 होंगी इंटर्नशिप। 2 इंटर्नशिप का मतलब क्या हुआ, जो इंटर्नशिप का पहले तो मतलब क्या हुआ, जब भी बीएड कर रहे होते हैं हम, तो हम स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, है ना, स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, है ना, जिसको हम ट्रेनिंग भी बोल देते हैं। तो स्कूल में जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसी को ही हम क्या बोलते हैं, इंटर्नशिप बोलते हैं। और ये आपको 2 बार करनी है इंटर्नशिप, यानी 2 बार स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाना है। एक तो जाना है सेकेंड सेमेस्टर के अंदर और एक जाना है फोर्थ सेमेस्टर के अंदर। तो इसका ये मतलब हुआ, अभी क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपको कोई इंटर्नशिप नहीं करनी है ना, आपको कोई स्कूल में पढ़ाने नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है। अभी आप जब सेकेंड सेमेस्टर में आ जाएंगे आपको तब पढ़ाने जाना है, अभी आपको नहीं जाना है पढ़ाने। इसके बाद में पार्ट सी और है, ये है को करिकुलर पर्सपेक्टिव। इन दोनों के बारे में तो आपको पता होगा कि थ्योरेटिकल पेपर देना होता है और प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में हमें इंटर्नशिप के लिए जाना होता है, स्कूल में पढ़ाने जाना होता है। पार्ट सी अभी और इंक्लूड हुआ है, ये क्या है, ये है को करिकुलर पर्सपेक्टिव। इसमें क्या है, कम्युनिटी वर्क है, सोशल इंटरेक्शन है और कैंप है रोवर्स और रेंजर्स के लिए। अब इसके अंदर आपको क्या करना होगा, जैसे कि शहर में कहीं पे गंदगी है तो वो गंदगी को साफ करना होगा, है ना, या फिर कहीं पे थोड़े वैसे बच्चे हैं जिनके पास खाना वाना नहीं है, आप वहां पे जाके खाना बांट के आओगे, या फिर कहीं पे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने नहीं जाते हैं, आप उनको पढ़ा के आ जाओगे, है ना। तो ये हो गया को करिकुलर पर्सपेक्टिव, ठीक। इसके अंदर करनी है आपको ये चीजें। तो ये टोटल 3 पार्ट में डिवाइड करे गए हैं, पूरे 2 साल आपको ये तीनों चीजें करनी है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, नेक्स्ट आ जाते हैं हम 10th पॉइंट पे, ठीक है। हमने 9th पॉइंट पढ़ लिया, वो हमारे काम का था। अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पढ़ेंगे अपना 10th पॉइंट की। जो 10th पॉइंट है वो क्या कहता है, इसमें है पूरा एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर, मतलब जो आपके पेपर होंगे या जो आपकी पढ़ाई होगी वो कैसी होगी, है ना। और यहाँ पर है ये टेंटेटिव। टेंटेटिव का मतलब क्या होता है, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी हो सकते हैं। ये वाले जो डेट्स हैं ये थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, ठीक।
जैसे कि देखो यहाँ पर जो इन्होंने एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर दिया हुआ है 2 साल का, पहले तो 2 साल 4 सेमेस्टर में डिवाइडेड है, तो ये रहे आपके चारों के चारों सेमेस्टर्स, ठीक है। जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो स्टार्ट होगा 1 जुलाई से, जो कि आपका नहीं हुआ होगा, है ना, ये अगस्त सितंबर में जाके स्टार्ट हुआ होगा, इसीलिए यहाँ पर टेंटेटिव लिखा हुआ है कि इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, पर ये इनका एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब ये जो 1 जुलाई से सेमेस्टर स्टार्ट होगा, यानी कि क्लास स्टार्ट होंगी आपकी 1 जुलाई से, जो कि क्लासेस चलेंगी 30 नवंबर तक, उसके बाद में 5 दिन की छुट्टी है, और 5 दिसंबर से 20 दिसंबर तक होंगे आपके एग्जाम यानी कि पेपर, ठीक। ये वाले क्या हैं, ये हैं पेपर जब होंगे, एग्जामिनेशन या फिर पेपर भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये होंगे आपके पेपर या एग्जामिनेशन, यहाँ पे होंगे आपके क्लासेस स्टार्ट। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट आएंगे, देखो 20 दिसंबर को आपके पेपर खत्म होंगे, उसके बाद 10 दिन की छुट्टी है, 10 दिन के बाद सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा, ये सेकंड सेमेस्टर, जो कि कब से होगा, देखो 20 दिसंबर को आपका ये फिनिश है, 1 जनवरी से ये स्टार्ट हो जाएगा सेकंड सेमेस्टर, और जो सेकंड सेमेस्टर है वो स्टार्ट हो जाएगा 1 जनवरी से, जो कि 15 मई तक चलेगा। उसके बाद फिर से वैसे ही सेम आपके 5 दिन की छुट्टी रहेगी, 5 दिन बाद 20 मई से 30 मई तक के बीच में होंगे आपके सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम यानी कि पेपर, ठीक। इतनी चीज हो गई क्लियर। अब यहाँ पे आपको मिलेगा 1 से 1.5 महीने छुट्टी का सेकेंड सेमेस्टर के बाद, यानी कि 1 साल के बाद, ठीक है। अब ये इसके बाद में जो क्लासेस स्टार्ट होंगी थर्ड सेमेस्टर की, वो वैसे ही होंगी जैसे फर्स्ट सेमेस्टर की होती है ना 1 जुलाई से, वैसे ही थर्ड सेमेस्टर की स्टार्ट होंगी अभी 1 जुलाई से ही, और ये 30 नवंबर तक चल रही थी, ये भी 30 नवंबर तक चलेंगी, दोनों ही 30 नवंबर तक चल रही हैं, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर एक जैसे ही होंगे, और सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर एक जैसे होंगे। तो अभी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की बात करते हैं। यहाँ पर ये 30 नवंबर को फिनिश हो जाएगा, सेम जैसे यहाँ पे 5 दिसंबर से पेपर थे, यहाँ पर भी 5 दिसंबर से पेपर होंगे, और 20 दिसंबर को हो जाएंगे फिनिश पेपर। वैसे ही हम फोर्थ सेमेस्टर पे आएंगे, तो फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट होगा ऐसे ही जैसे आपका सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होता था, है ना। तो अब ये यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट होगा, सेकेंड सेमेस्टर 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा था, फोर्थ सेमेस्टर भी 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। इसकी जो क्लासेस थी वो 15 मई तक चल रही थी, इसकी क्लासेस जो हैं वो 5 दिन पहले खत्म हो जाएंगी, 10 मई को खत्म हो जाएंगी, ठीक। क्यों हो जाएंगी, क्योंकि इसके पेपर ज्यादा हैं, इसके सब्जेक्ट इंटर्नशिप वगैरह प्रैक्टिकल वो ज्यादा है, तो इसके वजह से, ठीक। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो इसके एग्जामिनेशन है वो 15 मई से 30 मई तक के बीच में चलेंगे, और ये यहाँ पर आपका हो जाएगा फोर्थ सेमेस्टर भी फिनिश। तो ये क्या है, ये है जो आपका टेंटेटिव एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर है कि आपके एग्जाम कब हुआ करेंगे, आपकी क्लास कब स्टार्ट होंगी। नेक्स्ट हम आते हैं, अभी सिलेबस क्या है उस पे, ये हमारा फिनिश हो गया है जितना भी था। चलिए देखो सिलेबस है ना, सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस में टोटल आपके सब्जेक्ट कौन से होंगे। तो ये आ गया आपका फर्स्ट सेमेस्टर। अब देखिए एक और चीज है यहाँ पर, जब भी आप अपना पेपर याद रखेंगे ना, कि ये अगर आपको पता भी नहीं है कि ये कौन सा है, फर्स्ट सेमेस्टर का है सेकंड का है, आसानी से समझ लो, ये जो पहला यहाँ पे लेटर लिख रहा है ना, उसी से ही समझ जाओ कि ये फर्स्ट सेमेस्टर का है। यहाँ पे फर्स्ट लिख रहा है ना, मतलब ये फर्स्ट सेमेस्टर का ही है, ठीक। यहाँ पे अगर ऐसे सेकेंड लिख रहा होता, ऐसे अगर यहाँ पे सेकंड लिख रहा होता, 2 लिख रहा होता, मतलब तो ये सेकंड सेमेस्टर हो जाता। वैसे ही अगर यहाँ पर ये 3 लिख रहा होता ऐसे, तो ये थर्ड सेमेस्टर हो जाता, ठीक है। तो ये बात और थोड़ा सा आप क्लियर करके रखिएगा इसको, ठीक। फोर्थ लिख रहा होगा तो फोर्थ सेमेस्टर हो जाएगा, वो तो चलो अभी हो गया। अभी हम आते हैं नेक्स्ट हमारे पेपर पे। तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो पेपर होंगे वो टोटल 5 सब्जेक्ट होंगे। 5 सब्जेक्ट में से देखो ये आपका फर्स्ट पेपर हो गया, ये आपका सेकेंड सब्जेक्ट हो गया, ये आपका थर्ड सब्जेक्ट हो गया, ये आपका फोर्थ सब्जेक्ट हो गया योगा एजुकेशन का, और इसके बाद में एक और होगा आपका जो कि ये है 5th पेपर, ठीक। ये है आपका 5th पेपर जो कि ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब क्या होता है, ऑप्शनल का मतलब होता है कि आपको ये जो 4 सब्जेक्ट यहाँ दिए हुए हैं इनमें से कोई भी एक चूज करना है, जो भी आपको अच्छा लगता है सब्जेक्ट आप उसको चूज कर सकते हैं। आपको इन चारों में से सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक। तो ये तो हो गई कि हमारे पेपर कितने कितने होंगे, कौन कौन से होंगे उसकी बात। अब हम नेक्स्ट आएंगे इस चीज पे कि जो हमारे पेपर हैं उनमें हमें पेपर कैसे देना होगा, उसके मार्क्स कितने होंगे, इन सब चीजों पे आते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट पेपर है BD 101 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का, ये पूरा पेपर आपका होगा 100 नंबर का, और ये स्टार्टिंग के जो 3 पेपर है ना, ये आप देख रहे होंगे ये 100 नंबर के ही होंगे। इसके बाद में जो 2 पेपर बचेंगे ये होंगे 50-50 नंबर के, ठीक है। देखो ये हो गए 50-50 नंबर के। सबसे पहले तो इस पे आ जाते हैं। अब चलिए चलते हैं पीछे ही,
देखिए ये हैं हमारे 3 पेपर, तो ये हो गए हमारे 3 पेपर जो 100-100 नंबर वाले हैं। अब ये जो 100-100 नंबर है ना, ये 100-100 नंबर का आप पेपर नहीं दे के आओगे, पहली चीज तो ये समझ लो। आप जो पेपर दे के आओगे वो दे के आओगे 80 नंबर का, ठीक है, 80 नंबर का दे के आओगे पेपर, और 20 नंबर जो होंगे ये होंगे आपके इंटरनल। अब इंटरनल का मतलब क्या होता है, जो आपके कॉलेज वाले भेजेंगे, और इसमें क्या शामिल होगा इंटरनल मार्क्स में, जैसे आपने असाइनमेंट कैसा बनाया है, अच्छा बनाया है, नहीं बनाया है, आपने क्लासेस रेगुलर करी हैं या नहीं करी हैं, आपने क्लास टेस्ट दिए हैं तो उसमें आपके नंबर कितने आए हैं, वो सब के बेसिस पे आपको दिए जाएंगे ये 20 नंबर की, आपको कितने दिए जाते हैं 20 में से, ठीक है। वैसे ही इन सबका वैसे ही रहेगा, जो तीनों पेपर हैं इसमें भी 100 नंबर में से 80 का पेपर आएगा, 20 इंटरनल असेसमेंट होगी, इसमें भी 100 में से 80 का पेपर आएगा, 20 होगी इंटरनल असेसमेंट, ठीक। आई होप आपको इतनी चीज हो गई होगी क्लियर। अब हम नेक्स्ट शिफ्ट होते हैं, यहाँ पर ये जो लिख रहा है इधर मिनिमम मार्क्स, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 100 नंबर हैं, इन 100 नंबर में से आपको 40 नंबर लेके आने हैं, तब आप पास हो सकेंगे, ठीक। 100 नंबर में से 40 नंबर कम से कम लेके आने हैं, 100 में से 40 पर होंगे पास। अब ये जो 40 नंबर है ना, ये भी डिवाइड करे हुए हैं, जैसे ये 100 नंबर डिवाइड करे हुए थे 80 में और 20 में, वैसे ही ये 40 नंबर भी डिवाइड करे हुए हैं कि ये जो 80 नंबर है ना, इस 80 नंबर में से आपके आने चाहिए 32 नंबर कम से कम पास होने के लिए, और ये जो 20 नंबर हैं जो कॉलेज वालों ने भेजे हैं, इंटरनल असेसमेंट के नंबर हैं, इन 20 नंबर में से आने चाहिए आपके कम से कम ये 8 नंबर, ठीक। इतनी चीज क्लियर हो गई। मैं दोबारा से क्लीन करके दिखा देती हूँ आपको। देखो ये 100 नंबर हैं पूरे, 100 नंबर में से कम 40 नंबर आने चाहिए। अब ये 100 नंबर भी 2 में डिवाइड है, 80 में और 20 में, 80 का पेपर आएगा, 20 कॉलेज वाले भेजेंगे, तो ये 80 का जो आप पेपर दे के आएंगे उसमें से आपके 32 नंबर आने चाहिए, और जो 20 आपके कॉलेज इंटरनल असेसमेंट के भेजेगा उसमें उसको कम से कम 8 नंबर भेजने पड़ेंगे कॉलेज को, ठीक है। इसका क्रेडिट जो है वो है 4 क्रेडिट मिलेगा आपको इसमें। अब इसके बाद में वैसे ही हम नेक्स्ट देखते जाएंगे, ये जो तीनों पेपर हैं, ये और ये तीनों पेपर के अंदर सेम ही है ना। अब देखेंगे ये 100 नंबर 100 नंबर 100 नंबर, वैसे ही 80 का पेपर दे के आएंगे, 20 होंगे इंटरनल असेसमेंट के, वैसे ही यहाँ पर है कि मिनिमम मार्क्स 40 आने चाहिए, तो ये सेम है, वो एक मैंने बता दिया, उसी के बेसिस पर ही समझ लीजिएगा, तीनों सेम ही हैं। अब हम आते हैं जो हमारे 2 पेपर थे 50-50 नंबर वाले उस पे, ठीक। तो ये 2 नंबर थे हमारे 50-50 नंबर वाले। अब ये जो 50 नंबर हैं इनमें से 40 का आएगा पेपर, ठीक वैसे ही जो भी मैं पहले बता रही थी, और 10 आएंगे इंटरनल असेसमेंट के, यानी 40 नंबर का आप पेपर दे के आओगे और 10 नंबर जो होंगे ये आपके कॉलेज वाला भेजेगा। वैसे ये जो 50 नंबर हैं इनमें से कम आपको लेके आने हैं 20 नंबर, 20 में से भी 16 नंबर आपके आने चाहिए पेपर के अंदर, ठीक है। जो 40 नंबर का पेपर होगा उसमें से कम 16 नंबर आने चाहिए आपके, और वैसे ही 10 नंबर जो कॉलेज भेजेगा, कॉलेज को कम से कम 4 नंबर भेजने पड़ेंगे, तब आप पास होंगे, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम 5 की बात करें, यानी कि 5th जो सब्जेक्ट है इसकी अगर बात करें, तो ये चारों में से आपको एक कोई भी सब्जेक्ट चूज करना है, जैसे वैल्यू एंड पीस एजुकेशन है, सेकंड है टीचर एजुकेशन, थर्ड है एनवायरमेंटल एजुकेशन, और फोर्थ है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। इनमें से आपको कोई एक चूज करना है, उस एक का भी वही 50 नंबर ही होंगे उस एक सब्जेक्ट के, जिसमें से 40 नंबर का पेपर देके आएंगे और 10 इंटरनल असेसमेंट होंगे। ये 50 में से आपको 20 लेके आने हैं, और कैसे लेके आने हैं, 40 में से लेके आने हैं 16 और 10 में से लेके आने हैं 4 नंबर, ठीक। तब आप पास होंगे, और इन दोनों के क्रेडिट जो है वो 2 हैं, जबकि ऊपर वाले जो थे उनके क्रेडिट थे 4, ठीक। तो वैसे करके यहाँ पे जो टोटल मार्क्स हो जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स वो हो जाएंगे 400 में से आपको कम 180 लेके आने हैं पास होने के लिए। 180 से कम आए तो फिर पास नहीं होंगे, 180 तो मिनिमम लेके ही आने हैं, और टोटल क्रेडिट कितने हो जाएंगे यहाँ पर 16 हो जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर भी लिखा है जो एग्रीगेट पासिंग मार्क्स हैं वो कितने होने चाहिए, 45% होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो इनका स्कीम है, जो एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर है वो हो गया ये। इसके बाद में अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर दिया हुआ है ये सेकेंड सेमेस्टर का आपको यहाँ पे भी कुछ करना नहीं है, जब सेकेंड सेमेस्टर में आओगे मैं तब इसका वीडियो दोबारा से बना दूंगी। थर्ड सेमेस्टर का है, आपको इसका भी कुछ नहीं करना है। फोर्थ सेमेस्टर का है, इसको भी निकालते जाना। इसके बाद नेक्स्ट आ जाना यहाँ पर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जो हमारा फर्स्ट पेपर था,
BD 101 यानी फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर था वो। तो ये यहाँ से आप देखेंगे इसको ऐसे ऐसे नीचे करते जाएंगे। ऑब्जेक्टिव से आपको कुछ नहीं लेना है, आपको सीधा यहाँ पे आना है। ये यूनिट फर्स्ट लिख रहा है ना, आपको सीधा आना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो सिलेबस है उसमें यूनिट फर्स्ट में क्या क्या पढ़ना है ना, यूनिट सेकंड में क्या क्या पढ़ना है। तो अब आप इसको कर लेना डाउनलोड अच्छे से, और अगर डाउनलोड भी नहीं करना है तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर का यहीं पर ही धीरे धीरे चला देती हूँ। आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, वरना तो मैं जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर डाल दूंगी इसका PDF, जो फर्स्ट सेमेस्टर है सिर्फ उसका ही डाल दूंगी। तो आप वहां से भी डाउनलोड कर लेना, बस आपके सेमेस्टर का मिलेगा, पूरा नहीं डालूंगी मैं क्योंकि आप लोग फिर कंफ्यूज ना हो जाओ। देखिए यहाँ पर ये सेकंड जो पेपर है उसका आ गया है। ये सेकंड पेपर के हैं 4 यूनिट हो गए। और उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है ये थर्ड पेपर का, ये लिख रहा है यहाँ पर BD 103, ठीक है। 3 का मतलब क्या हुआ, तीसरा पेपर, और ये फर्स्ट का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट सेमेस्टर का। तो ऐसे ही कोड से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि किस सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। यहाँ पर भी यूनिट थर्ड यूनिट फोर्थ आ गई है। और ये अब इसके बाद में ये देखेंगे, ये आ जाएगा अभी फोर्थ पेपर, ठीक। यहाँ पे ये लिख रहा है 104 मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का फोर्थ पेपर। तो ये योगा एजुकेशन का है, ये सब्जेक्ट नया ही इंक्लूड हुआ है। तो यहाँ पर भी ये इसकी यूनिट फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड यूनिट है, इसके बाद में ये है फोर्थ यूनिट, और ये प्रैक्टिकल वर्क हो गया इसका। और ये इन बुक्स में से आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद में ये नेक्स्ट आ जाते हैं आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, जो आपको एक चूज करना है उसका। तो ये वो है, इनमें से आपको एक ही सब्जेक्ट चूज करना है, चारों सब्जेक्ट का आपको देखना भी नहीं है। मैं वहाँ पे चारों सब्जेक्ट ही प्रोवाइड करवा दूंगी, मतलब जो BEd फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका एक साथ निकाल के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। आप वहाँ पे देखकर जाकर आसानी से देख लीजिएगा। तो चलिए, ये था आपका सिलेबस जो RMPSU का है। और अब मोस्टली चाहे RMPSU हो, चाहे डिब्रू हो, या अपने यूपी के जितने भी कॉलेजेस हैं उन सब के अंदर यही ही लागू होगा, क्योंकि ये जो है ये है NEP के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके अकॉर्डिंग है ये वाला सिलेबस। तो अभी 2023 के बाद तो हर किसी के अंदर NEP लागू करना ही करना है। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।